नमस्कार दोस्तों, भारत की कहानी चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने जीवन में और स्वस्थ भी होंगे। तो दोस्तों, आज जो प्रकरण मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जो स्टोरी मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ, वो है भीष्म जी के जन्म के बारे में कि आखिर उनका जन्म कैसे हुआ। अब महाभारत के आदि पर्व से मैं आपको ये प्रकरण सुनाऊंगा और भीष्म जी महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स कहो, किरदार, चरित्र, जो भी आप उन्हें कहना चाहो, उनमें से एक हैं। तो भीष्म जी को आप इस तरीके से जान सकते हैं कि वो ही स्तंभ थे हस्तिनापुर के, और एक योद्धा के रूप में कभी भी कोई भी उन्हें इस धरती पे हरा नहीं पाया। यहाँ तक कि भगवान परशुराम भी उन्हें युद्ध में हरा नहीं पाए थे। तो चलिए सुनते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है भीष्म जी के जन्म से बहुत पहले, और पृथ्वी पर नहीं, ब्रह्मलोक में। एक बार की बात है जब सभी देवता ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास बैठे हुए थे। वहाँ पे एक महाप्रतापी राजा भी, जो इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए थे, जिनका नाम था महाभिष, वो भी वहाँ देवताओं के साथ बैठे हुए थे। अब आप सोचेंगे कि एक राजा वहाँ कैसे पहुँच गए। तो ऐसा करने के लिए उन्होंने पृथ्वीलोक पर 1000 अश्वमेघ यज्ञ किए थे और 100 राजसूय यज्ञ किए थे। तो वो इंद्र देव को संतुष्ट करके वहाँ पहुँचे थे। ठीक है। अब ब्रह्मा जी के सभा में ये सभी लोग बैठे हैं और देव नदी गंगा जी भी वहाँ आती हैं। तो हवा का एक झोंका चलने से गंगा जी का वस्त्र ऊपर की ओर उठ जाता है। अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि वस्त्र ऊपर की ओर उठने का अर्थ क्या है। ऐसी स्थिति में बाकी सभी लोग जो हैं वो अपनी दृष्टि को, अपने मुंह को नीचे की ओर कर लेते हैं, गंगा जी पे से अपनी दृष्टि हटा लेते हैं। लेकिन राजा महाभिष देवी गंगा पर से अपनी नजर नहीं हटाते हैं और वो निशंक होकर देवी गंगा को देखते रहते हैं। अब ब्रह्मा जी के सामने ऐसा बर्ताव ब्रह्मा जी को पसंद नहीं आता। तो ब्रह्मा जी महाभिष को श्राप दे देते हैं कि तुम मनुष्य लोक में जन्म लोगे और जिस गंगा ने तुम्हारे चित्त को हर लिया है, यानी कि ब्रह्मा जी की उपस्थिति में उन पर से ध्यान हटा के गंगा के ऊपर उनका पूरी तरीके से चित्त लग जाता है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जिस गंगा ने तुम्हारा चित्त हर लिया है वही मनुष्य लोक में तुम्हारे प्रतिकूल आचरण करेगी, यानी कि एक तरीके से वो कहना चाह रहे थे कि तुम्हारे दुख का कारण बनेगी। तो ये श्राप ब्रह्मा जी एक तरीके से राजा महाभिष और गंगा जी दोनों को देते हैं, और साथ ही इस श्राप से मुक्ति का निवारण भी बताते हैं। और वह निवारण ये होता है कि जब तुम्हें गंगा पर क्रोध आएगा तब तुम इस श्राप से छूट जाओगे। यानी कि ये देखिए कितनी गहरी बात है दोस्तों यहाँ, कि राजा महाभिष गंगा पर इतने मोहित थे कि ब्रह्मा जी की उपस्थिति में भी उन्होंने गंगा जी को ऐसी स्थिति में देखकर आंखें नीचे नहीं की। तो ब्रह्मा जी उन्हें यही श्राप दे रहे हैं कि तुम दोनों मृत्यु लोक में जाकर एक साथ रहोगे और गंगा तुम्हारे प्रतिकूल व्यवहार करेंगी, और श्राप से तुम तभी मुक्त होगे जब तुम्हें, जिस गंगा को तुम अभी इतना पसंद कर रहे हो, जब तुम्हें इसी गंगा पर क्रोध आएगा तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से सुने और समझें तो ये कितनी रोमांचक बात है। अब इसके आगे क्या होता है सुनिए। तो जब श्राप मिल गया राजा महाभिष को, तो अब वो ये देखने लगे कि भाई ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है तो टल तो सकता नहीं। तो पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उनका पिता बनने योग्य है। हालांकि ये अपराध कहिए या ना कहिए, धृष्टता ही कहिए इसे, महाभिष से हुई, लेकिन फिर भी वो इतने पुण्यात्मा हैं कि वो ऐसे ही किसी के भी पुत्र नहीं बन सकते जाकर पृथ्वी लोक पर। तो वो चुनते हैं राजा प्रतीप को। उस समय राजा प्रतीप ही केवल एक ऐसा मनुष्य थे पृथ्वी पर जिनके पुत्र बनने योग्य थे महाभिष जी। अब राजा प्रतीप कौन है? राजा प्रतीप हैं भरतवंशी राजा। अब दूसरी ओर गंगा जी भी ये श्राप लेने के बाद जब वापस लौट रही थी तो रास्ते में उन्हें वसु देवता दिखाई दिए, यानी कि 8 वसु हैं। अच्छा चलो, तो पहले वसुओं के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए 8 वसु हुए थे जो कि धर्म की संतानें हैं, जिन्हें धर्म देवता ने दक्ष प्रजापति की कन्याओं से उत्पन्न किया था। तो 8 वसुगण कहलाए वो। अब इनके नाम भी हैं, तो इनके नाम का परिचय मैं आपको देता हूँ। धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु देवता कहलाए गए हैं। तो अब अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। तो जब गंगा जी
वापस जा रही थी वहां से, तो वो 8 वसुगणों को वहां देखती हैं और इन वसुओं के शरीर की कांति, ऊर्जा, जो रोशनी है वो समाप्त हो चुकी है और वो पृथ्वी की ओर स्वर्ग से नीचे गिर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में गंगा जी पूछती हैं कि आप ऐसी स्थिति में कैसे पहुंचे हो और मैं आपकी सहायता के लिए क्या कर सकती हूँ। तो वसुगण बताते हैं कि उन्होंने वशिष्ठ जी का अपराध किया है। अब वशिष्ठ एक बहुत ही महान ऋषि हैं। आई होप कि आप सभी उनको जानते होंगे, हमारे पुराणों में उनका बहुत वर्णन आता है। तो इन वसुओं ने वशिष्ठ जी का अपराध किया था और उनकी धेनु गाय को चुरा लिया था। तो इसके फलस्वरूप वशिष्ठ जी ने उन्हें श्राप दिया था कि वे लोग पृथ्वी लोक पे जन्म लेंगे, यानी ये 8 वसु पृथ्वी लोक पे जन्म लेंगे। तो उसी श्राप के प्रभाव से वे सभी पृथ्वी लोक की ओर गिर रहे थे अपना तेज छोड़कर। तो जब वसु लोग गंगा जी के बारे में सुनते हैं कि गंगा जी को भी पृथ्वी पर जन्म लेना है, तो वो उनसे विनती करते हैं, एज ए रिक्वेस्ट करते हैं कि हम ऐसे ही किसी भी मनुष्य के गर्भ से जन्म नहीं ले सकते। तो देवी गंगा, आप हमें अपने गर्भ से जन्म देना और जन्म लेते ही हमें अपने जल में डुबो देना, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस श्राप से मुक्ति पा लें। और देवी गंगा भी उनकी ये बात मान लेती हैं। लेकिन फिर देवी गंगा कहती हैं कि ये बात तो ठीक है, मैं आपको जन्म लेते ही तुरंत जन्म से मुक्ति दिला दूंगी, लेकिन आप उस व्यक्ति के बारे में भी तो सोचिए जिनके पुत्र के रूप में आप पैदा होंगे। 8 पुत्रों की मैं हत्या कर दूंगी, पैदा होते ही उन्हें मुक्ति दिला दूंगी, तो उस मनुष्य का क्या होगा। तब वसुगण देवी गंगा को ये बोलते हैं कि उस मनुष्य को एक बहुत ही महान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी और उसमें हम सभी का एक एक अंश विद्यमान होगा और वो इस पृथ्वी पर महाप्रतापी मनुष्य के रूप में जाना जाएगा। तो दोस्तों, ये हो गई एक पूरे प्लॉट की सेटिंग, यानी कि एक हमारी भीष्म जी के जन्म की स्टोरी की सेटिंग हो गई है। अब इसके नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। यहाँ की पृथ्वी पर राजा प्रतीप अभी शासन कर रहे हैं और वो गंगा के तट पर जाकर बहुत ही घोर तपस्या में, हरिद्वार में गंगा के तट पर जाकर घोर तपस्या कर रहे हैं। तो देवी गंगा वहाँ उनके पास एक बहुत ही सुंदर मोहक कन्या के रूप में उनके पास आती हैं, उनके पास यानी राजा प्रतीप के पास आती हैं और उनकी दाहिनी जांघ पर जाकर बैठती हैं। दोस्तों, ये ध्यान से सुनिए, दाहिनी जांघ मैं आपको बता रहा हूँ। जब वो एक सुंदर कन्या के रूप में जाकर उनके पास बैठती हैं, उनकी दाहिनी जांघ पर, तो राजा प्रतीप पूछते हैं कि देवी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आपकी क्या मनोरथ पूरी कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इस बात को समझना ये जरूरी है कि ये सब प्री प्लान्ड है, ठीक है। तो देवी गंगा वहाँ राजा प्रतीप को कहती हैं कि मैं आप पर मोहित हूँ, आप मुझसे विवाह कर लीजिए और मैं कामवश आपके पास आई हूँ, तो ये आपका धर्म बनता है कि आप मेरी काम वासना को शांत करें। अब राजा प्रतीप बड़े ही धर्मात्मा और प्रतापी राजा थे, वो तपस्या में संलग्न रहते थे हमेशा। तो राजा प्रतीप देवी गंगा को मना कर देते हैं कि मैं पर स्त्री का वहन अभी कर नहीं सकता हूँ और मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं आपका वर्ण भी नहीं जानता हूँ और दूसरे वर्ण की लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ जाति नहीं बोल रहा हूँ, वर्ण शब्द का उपयोग हुआ है। वर्ण और जाति 2 बहुत ही अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो राजा प्रतीप इस तरीके से देवी गंगा को मना कर देते हैं कि मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता, लेकिन आपने बाईं जांघ छोड़कर दाईं जांघ स्वीकार की है मेरी। बाईं जांघ पर पत्नियां बैठा करती हैं और दाहिनी जांघ यानी राइट साइड की जो जांघ है उस पर पुत्र, पुत्री या पुत्र वधू बैठती है। तो चूंकि आप मेरे दाहिनी जांघ पर आकर बैठी हो देवी, तो मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि जब मेरा पुत्र होगा तो उसके साथ आपका विवाह होएगा, यानी मैं आपको पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ क्योंकि आप मेरी पुत्र वधू के स्थान पर बैठी हो। तब देवी गंगा राजा प्रतीप से एक शर्त पे हाँ बोलती हैं कि ठीक है, मैं आपके पुत्र के साथ विवाह करूंगी, लेकिन वो कभी मुझसे कोई प्रश्न ना पूछे, जैसा भी मैं आचरण करूं वो उसे स्वीकार होना चाहिए और उसके विषय में वो कभी कोई विचार ना करे। तो इस शर्त पर मैं आपके पुत्र के साथ प्रेम बढ़ाऊंगी और विवाह करूंगी। तो राजा प्रतीप भी तथास्तु बोलकर उन्हें उनकी इच्छा प्रदान कर देते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये हो गया दूसरा चैप्टर। इस तरीके से राजा प्रतीप ने वरदान दिया देवी गंगा को कि उनका विवाह उनके पुत्र के साथ में होगा। अब समय बीत जाता है और राजा प्रतीप को एक संतान होती है और चूंकि राजा प्रतीप खुद बहुत ही शांत भाव के थे, तो शांत मनुष्य की संतान हुई, उसका नाम रखा गया शांतनु। शांत से शांतनु बना, तो राजा प्रतीप के पुत्र हुए राजा शांतनु। और राजा शांतनु भी अपने पिता की तरह ही बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे और बहुत तपस्या में संलग्न रहते थे। समय बीतता गया, वो धीरे धीरे बड़े होते गए
और जब वो पर्याप्त उम्र में आ गए तो राजा प्रतीप ने उन्हें ये वृतांत सुनाया कि गंगा तट पर यदि कोई सुंदरी स्त्री तुम्हें आकर लुभाती है और तुम्हारे साथ विवाह की इच्छा रखती है तो तुम बिना कोई भी सवाल पूछे, बिना उसकी जाति गोत्र वर्ण पूछे विवाह उसके साथ कर लेना, वो तुम्हारा कल्याण करेगी। और इस तरीके से वो राजा शांतनु को ये सब बताकर उनका राज्य अभिषेक कर खुद वन में चले जाते हैं। और दोस्तों वही होता है, होने को कौन टाल सकता है। कुछ समय बाद राजा शांतनु शिकार करते हुए गंगा तट पर पहुंचते हैं और देवी गंगा उन्हें वहां एक बहुत ही सुंदरी स्त्री के रूप में मिलती हैं। उन्हें देखते ही राजा शांतनु का मन तुरंत ही देवी गंगा पर आ जाता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये पहले से ही निर्धारित था। अब राजा महाभीष जो है वो शांतनु है और देवी गंगा उस सुंदरी के रूप में वहाँ गंगा तट पर खड़ी हैं, तो वो नेचुरल सा केस है कि उनके बीच में वापस वही आकर्षण तो होना ही था। और उसी के चलते देवी गंगा जब जाकर राजा शांतनु को लुभाती हैं और विवाह का प्रस्ताव रखती हैं तो राजा शांतनु बिना कोई भी सवाल पूछे, बिना उनका नाम जाति वर्ण गोत्र पूछे उनके साथ विवाह कर लेते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि आप किसी के साथ विवाह कर रहे हैं और आप ये तक नहीं जानते कि वो कौन है और कहाँ से आई है, फिर भी ये विवाह होता है। और राजा शांतनु इसके बाद बहुत ही खुशी से और सुख से देवी गंगा के साथ रहते हैं। बहुत समय बीतता जाता है, संतान के बाद संतान होती जाती है राजा शांतनु को, लेकिन देवी गंगा जैसा कि वसुओं को वचन दे चुकी थी, जैसे ही उनके पुत्र उत्पन्न होते हैं, वे वसु के रूप में पुत्र होते हैं देवी गंगा के, वो देवी गंगा उन्हें अपने जल में जाकर डुबो देती, ये बोलकर कि तुम श्राप से मुक्त हुए। अब राजा शांतनु अपने वचन से और पिता की आज्ञा से बंधे हैं कि वो देवी गंगा से कोई सवाल पूछ नहीं सकते, उनके आचरण के विषय में कोई भी वो सवाल नहीं पूछ सकते उनसे, तो वो सवाल नहीं पूछते हैं। लेकिन जब 8वीं संतान होती है, 8वीं बार उन्हें संतान प्राप्त होती है और देवी गंगा फिर से मुंह पर मुस्कान लिए हुए जाती हैं अपने बच्चे को लेकर गंगा के तट पर उसे डुबा देने के लिए, तो राजा शांतनु से रुका नहीं जाता और वे पूछ लेते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, कौन हो तुम, आखिर ये सब क्यों कर रही हो मेरे साथ। तब उस दिन देवी गंगा अपना परिचय उन्हें देती हैं और पूरे वृतांत सुनाती हैं कि मैं गंगा हूँ और ये 8 वसुओं को श्राप से मुक्त करा रही हूँ, लेकिन क्योंकि अब आपने मुझे रोक दिया है और जैसे कि विवाह की मेरी शर्त थी कि अगर आप मुझे टोकते हो तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, तो अब ये 8वां पुत्र आपका हुआ, आप इसे रखिए और ये महाप्रतापी मनुष्य बनेगा इस धरती पे। और चूंकि ये मेरा पुत्र है इसलिए इसका नाम गंगा व्रत रखा जाएगा, इसका नाम गंगा व्रत है। जी हाँ दोस्तों, यही वो गंगा व्रत है जो देव व्रत आगे जाकर कहलाया और बाद में अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म बना। तो ये कहानी है पितामह भीष्म के जन्म की। इसके आगे भी एक कहानी इसी से जुड़ी है कि क्या होता है आगे, भीष्म जी की शिक्षा कैसे होती है और भीष्म जी आखिर भीष्म क्यों कहलाते हैं, तो ये मैं आपको अगली बार सुनाऊंगा। अगर आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखकर मुझे बताइए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।